हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद अफ़ाक और वेलकम है। हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी पर। आज जैसे कि आप थंबनेल में देख करके आए हैं, इस वीडियो में लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 13 लाइन्स एंड एंगल्स फ्रॉम द क्लास 7th RS अग्रवाल। So without wasting even 1 second, let's get started. Lines and angles. Chapter number 13 RS अग्रवाल से सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पे। अच्छा हिमांशु, 7th में 6 में पढ़ के आए हो, फिर भी अभी मैंने चलो छोड़ो, तुम तो 7th के हो, 8 के अलग हैं। लाइन सेगमेंट रे और लाइन पढ़ाया था ना, जैसे नंबर लाइन थी, बेसिक से बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। लाइन क्या होती है बताओ। लाइन जो नंबर लाइन पढ़ी थी उसमें दोनों साइड में एरो लगे होते थे या नहीं लगे होते? एरो लगे हुए थे, और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी और इधर इधर नेगेटिव में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इसके बाद रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड में एरो लगा होता है। इधर इनफाइनाइट है, इधर नहीं, इधर अगर इधर ऐसे है तो एरो लगा हुआ, तो इस साइड में इनफाइनाइट तक, उधर टर्मिनेट हो जाएगी, एंड पॉइंट होगी। लिखते किससे थे? जैसे लाइन को स्मॉल एल एम एन से लिखते थे, याद करो, लिखते थे। हाँ, स्मॉल एल बोल दिया, स्मॉल एम। दूसरा इस तरीके से भी बोल सकते थे, पॉइंट्स में ए बी पी क्यू, इस तरीके से। ऐसे अगर मैं रे को बोलूँ, इसे ओ ए रे लिख सकते हैं, इधर ओ कर दें बी, हाँ कोई भी कैपिटल ओ भी लिख सकते हैं और ए लिख सकते हैं, तो ये वही रे। इसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का सेगमेंट का मतलब भाग, पार्ट भाग, ठीक है, एक लाइन का पार्ट। और जैसे कि मैंने खींचा ए बी और इधर खींचा पी क्यू, तो क्या ये लाइन सेगमेंट्स हैं? अगर किसी भी साइड में एरो नहीं लगा हुआ है, बताओ लाइन सेगमेंट्स की लेंथ फाइनाइट होती है इनफाइनाइट? फाइनाइट होती है, जो कि कैलकुलेट, लेट्स सपोज कि ये एल है लेंथ। इस वाले केस में भी कुछ भी मान सकते हैं, एल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू को भी एल फॉर लेंथ कितने भी सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, इंच में निकाल सकते हैं, और बताओ क्या क्या यूनिट होती है? फुट और फीट यूनिट होती हैं, सेंटीमीटर होती है, इंच नहीं, यूनिट्स इनफाइनाइट कहाँ होती हैं? यूनिट्स तो लिमिटेड होते हैं ना। मतलब लेंथ इनफाइनाइट्स हो सकती हैं, मेजरमेंट्स पर जिनमें मेजर करी जाती है यूनिट्स, वो लिमिटेड होती हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, बहुत तरीके के पढ़े थे ना। ओके डन। से बोल दिया एल डैश, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा छोटा है, तो एल जो वैल्यू आएगी वो इससे अलग होगी, तो इसे एल डैश बोल दिया। अब हम इंच या सेंटीमीटर में से मेज़र कर सकते हैं, विदाउट मेजरिंग बता रहा हूँ, इतनी समझ में आ जाएगा। 7 में 6 से पढ़ के आएंगे, जो सीरियस मेरे पढ़ाए हुए थे स्टूडेंट्स, सभी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
और जो भी पढ़ने आए हुए हों यूट्यूब पर वो भी आई होप कि अच्छी जगह से पढ़ के आए हुए हों और अच्छे से रिस्पॉन्स करें। अब बातें कर ली रे पे, लाइन पे और लाइन सेगमेंट पे, बेसिक बातें 6 क्लास की। इसमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिक्स में भी पढ़ा था। हिमांशु बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जो पूरा कंप्लीट एंगल हो। कंप्लीट एंगल नहीं, कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। दो एंगल नहीं भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। दो एंगल्स जिन्हें जोड़ने पर कितना आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री, वो तो सप्लीमेंट्री। हाँ 90 डिग्री। एक एंगल को अगर मैं बोलूँ एंगल ए है, देखो एंगल ए, ध्यान से सुनना, और दूसरा एंगल बी है, एंगल बी है, और इन्हें क्या करा जोड़ा, क्या करा जोड़ा। और अगर इनका जोड़ कितना डिग्री से अच्छा हाँ कितना डिग्री आ जाए 90 डिग्री, तो इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ तुमसे एंगल ए अगर 30 डिग्री है तो एंगल बी तुम बता दो कि कितना होगा आराम से 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बी 60 डिग्री 30 में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री है। 7th में आए हुए स्टूडेंट्स 6 में पढ़ के आए तो सभी को याद होना चाहिए, और मैंने एक एग्जाम्पल से करा दी थी। इसके बाद आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो 180 डिग्री हो, हाँ जिनका सम 180 डिग्री हो। अगर दो एंगल्स हैं सपोज कर लो, अगेन मैं बोल रहा हूँ नाम, एंगल ए और दूसरा एंगल बी, इन्हें जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए। हाँ बोलो। इंक डालो, सही है, शेक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। एंगल ए अगर मैं बोलूँ 75 डिग्री है तो बताओ एंगल बी कितना होगा 105। वेरी गुड। दोनों को जोड़ने पर 180 होगा। चाहे 180 में से हम 75 माइनस करके निकाल लें लिख करके, या फिर हम मेंटल कैलकुलेशन करके हाँ जोड़ करके मेंटल कैलकुलेशन करके सिंपली कुछ ही सेकंड्स में आंसर निकाल सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं एडजस्टेंट एंगल्स पर। ठीक है, बात करते हैं एडजस्टेंट एंगल्स। फिफ्थ में भी पढ़ा था, पर फिफ्थ का याद नहीं होगा। 6 में भी पढ़ा था, फिफ्थ में पढ़ा था, 6 में तो पढ़ाया था। अब आजकल अभी जो बुक चल रही सेशन में उसमें तो है एडजस्टेंट एंगल। पिछले वाले में हाँ था तो पर डिटेल में नहीं था, थोड़ा सा पार्ट था। ओ ए एक रे है, क्या है रे है। ओ बी एक दूसरी रे है। रे मिल करके क्या बनाती हैं एंगल। दोनों रे ने एंगल बनाया। इस वाले एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, हाँ वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ओ ए और ओ बी को क्या बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। और एक और मैं रे खींच रहा हूँ उसे ओ सी। अब यहाँ पे देखो दो एंगल्स, एक तो एंगल ए ओ बी और दूसरा एंगल बी ओ सी। इन दोनों में ओ वर्टेक्स कॉमन है, और कॉमन आर्म कौन सी है कॉमन आर्म, यानी कि दोनों एंगल की नहीं आर्म मैंने बोला रे ओ ए और ओ बी ओ सी रे हैं। हाँ ओ बी ओ ए ओ बी ओ सी आर्म्स हो गई। अब मैं पूछ रहा हूँ एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी की कॉमन आर्म कौन सी है? दोनों में एक कॉमन आर्म है एंगल ए ओ बी और एंगल, चाहे ए ओ बी पढ़ो चाहे सी ओ बी पढ़ो चाहे बी ओ सी पढ़ो, बात एक ही।
तो दोनों में कौन सी आर्म कॉमन हुई? Common angle BOC. Sorry, AOB. अब मैं एंगल नहीं पूछ रहा हूँ, आर्म्स जो रेज हैं दोनों अच्छा ऐसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, अलग कर देते हैं। एंगल ए ओ बी, ओ ए आर्म ओ बी आर्म, बीच में जो गैप उसे एंगल बोला। एंगल बी ओ सी, ओ बी आर्म ओ सी आर्म, बीच में जो गैप है उसे एंगल बोला। अब इन दोनों एंगल्स में एंगल ए ओ बी और बी ओ सी में दोनों का वर्टेक्स ओ कॉमन है, और दूसरी मैं पूछ रहा हूँ बात कि कौन सी आर्म दोनों एंगल में कॉमन है? ओ बी, सिंपल। क्यों? ओ बी दोनों एंगल्स की आर्म है। तो अब जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के अगर एक एंगल राइट में है क्लॉकवाइज है, एक अगर लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, कंडीशन है कि दोनों वर्टेक्स कॉमन होने चाहिए, दोनों के वर्टेक्स कॉमन होने चाहिए, दोनों की एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, एक राइट में होना चाहिए, एक लेफ्ट में होना चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, पहचान लोगे आराम से। चलो एक दो क्वेश्चन बनवा देते हैं। एडजेसेंट एंगल से क्वेश्चन है ही नहीं इस क्लास में, लीनियर पेयर पे एग्जांपल्स वगैरह हैं कहीं पर। एडजेसेंट एंगल्स का यूज़ है, क्वेश्चंस नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। देखो हिमांशु, ओ ए, ठीक है, ओ बी, एक और रे है दिख रहा है, ठीक है, ये एंगल है ओ ए और ओ बी रे को मिला के बना एंगल ओ नाम अभी दिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ए ओ बी, ये एक एंगल बना। अब इसका अगर हम एक एडजेसेंट एंगल ऐसा बना है कि कॉमन आर्म ओ बी हो जाए और नॉन कॉमन आर्म यानी कि ओ ए और जो ओ सी होने वाली है अपोजिट रे का, कहने का मतलब ये है कि अगर ये राइट में जा रही है, हॉरिजॉन्टल मैंने इसलिए बनाई ताकि क्लियरली दिखे, और इसके अपोजिट बनाएंगे तो लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल किधर लगाएंगे एरो? इधर लगाएंगे। ओ सी थोड़ी सी इधर उधर ड्राइंग हो सकती है, ओ सी ओ ए और ओ सी स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। अब ए उधर राइट में नहीं है हॉरिजॉन्टल, ये इधर लेफ्ट में नहीं है, तो नॉन आर्म ओ ए और नॉन कॉमन आर्म ओ सी कौन से एंगल्स की? एडजेसेंट एंगल्स की। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, इनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज भी हैं, यानी कि पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन ही जैसे दिख रही है। तो स्ट्रेट लाइन पे पहले बात हमें ये भी पता है कि पूरा एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री लाइन का बनता है इसीलिए लीनियर बोला गया। और पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि दो एंगल्स जिन्हें मिला करके हाँ, जिन्हें मिला करके सम कितना हो जाए दोनों एंगल्स का? 180 डिग्री हो जाए। और लीनियर आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे और इनका सम 180 डिग्री होगा। एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख रखा है इसी में, इसी का सीधे सीधे लिख देते हैं, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। चेक कर लेते हैं थोड़ा। एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जो भी मैंने बात बोली है बताओ, नाम बताओ हिमांशु, एंगल्स के, दोनों एडजेसेंट एंगल्स की लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल ए ओ बी और इसमें जोड़ेंगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
ये बात याद रखना है। देख लेते हैं वीडियो कितना बड़ा है। ये तो 11 मिनट 36 सेकंड को और बना है, बढ़ा लेते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके ऊपर कुछ बातें हैं। क्या बोला है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 degree। अभी जो मैंने दो अपोजिट रेस बोली थी ना हिमांशु, ठीक है, ओ इसे बोल देते हैं एक साइड में ए, एक साइड में बी। अब दोनों अपोजिट रेस मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे हम कितनी भी रेस खींच के कितने भी एंगल बना लें, हाँ, तो उनका जो सम होगा ऊपर वाले के सारे का और नीचे वाले का अलग अलग पूरा 360 डिग्री। ऊपर वाला आधा अगर पूछा जाए ऊपर साइड में तो 180, डाउन में अगर पूछा जाए तब भी 180 डिग्री। अगर मैं ऊपर जैसे आर एस अग्रवाल सर ने बुक में दे रखा है इधर एक रे खींची ओसी और ओडी, ठीक है। यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 इसे बोल दो, इसे बोल देता हूँ एंगल 2, इसे बोल देता हूँ एंगल 3। तो तीनों का जोड़ कितना आएगा ऊपर साइड में? ये हॉरिजॉन्टल है, लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। हम अच्छा कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जहाँ पे एंगल्स को एक्स बाई जेड लिख रखा होगा। तो लेट से सपोज मान लेते हैं लेट एंगल 1 को मैक्स बोल देते हैं, एंगल 2 को हम वाई बोल देते हैं और एंगल 3 को हम जेड बोल देते हैं। तो तीनों एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा सब 80 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान सा सिंपल सा रिजल्ट था। जो 6 में अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो उन्हें सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एक और रिजल्ट है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। थ्योरी में लिखा नहीं रहा हूँ, ओरली समझाते जा रहा हूँ। जो मैथमेटिकल डिडक्शंस हैं वो लिख रहा हूँ। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ओ बी ओ सी ओ डी। अब याद करो हिमांशु, कंप्लीट एंगल बताया था, याद है? पूरा घूम जाते 360 डिग्री। तो अगर मैं इस एंगल ए ओ बी को अगर मैं एक्स बोल दूँ और एंगल बी ओ सी को वाई बोल दूँ और एंगल सी ओ डी को जेड बोल दूँ और एंगल डी ओ ए को मैं सपोज कि टी बोल दूँ, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरा 360 डिग्री घूम गए प्लस टी 360 डिग्री। चार है कितनी, अच्छा कितने बना सकते हैं रेस से एंगल? इनफाइनाइट बना सकते हैं, और इनफाइनाइट बना लें चाहे फाइनाइट बनाए, सभी का जो सम है वो 360 डिग्री आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं एक्सरसाइज 13 पे आर एस अग्रवाल से क्वेश्चंस उठाते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान है, सेकेंड्स में हो जाएंगे, देख करके ही बता देंगे। 6 में भी पढ़े हैं, रिवीजन हो रहा है। वो लाएगी कॉम्प्लीमेंट बताओ पहले का, फर्स्ट का 35 डिग्री। ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। सिंपली, हाँ सिंपली है, 35 में 45 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। एक तो सिंपल कॉमन मेंटल कैलकुलेशन इसमें जल्दी होगा, और अगर 90 में से 35 माइनस करेंगे 1-2 सेकेंड ज़्यादा लगे,
तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया सी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 35 में 45 जोड़ देते हैं 40 और 40 एक मिनट 40 और 50 90 होते हैं ना 40 और 50 90 होते हैं 55 होगा 40 और 50 तो 55 होगा ना 45 नहीं होगा हाँ 55 बोले अच्छा 55 बोल ठीक है मुझे लगा शायद 45 ठीक है 55 डिग्री चाहे तो अगर कभी कभी हाँ कि जिसे लगे कि मेंटल कैलकुलेशन में हाँ थोड़ी सी गलती अगर लगे कि सिली मिस्टेक्स होने लगे तो वो लिख करके कर लो 10 में से 5 गए 5 इस मेथड से टाइम भले ही थोड़ा सा एक दो सेकेंड ज़्यादा लगेगा पर आंसर में जो मिस्टेक्स होने के चांस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे और इधर 8 में से 3 चले गए 5 55 डिग्री इसका एक ही पार्ट करते बाकी होमवर्क के लिए दे देते सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि फाइंड सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इसका डी पार्ट ले लेते हैं फोर्थ 123 डिग्री सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मैं हाँ इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ ऑनलाइन वाले भी कमेंट में क्या ये बताना 57 डिग्री मैं तो बता ही दूंगा अभी 57 डिग्री 30 और 50 180 ठीक है 57 डिग्री और हाँ मिनट एरर का हाँ ठीक है 57 डिग्री 60 और 20 होते हैं 80 57 डिग्री में सप्लीमेंट्री एंगल एज पर सप्लीमेंट्री ए फॉर एंगल और जिससे थोड़ी सी दिक्कत आती है मेंटल कैलकुलेशन में 180 में से 123 माइनस करें 10 में से 3 गए 7 7 में से 2 गए 5 57 डिग्री इससे तो 0% चांस है कि सिली मिस्टेक नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ अब थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे हैं मैं सपोज करके सबके स्कूल में तो आर एस अग्रवाल नहीं चलती तो क्वेश्चन लिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कुछ एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे होंगे बच्चे अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहा हूँ मैं अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनना दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में वैसे अमंग नहीं आना चाहिए था बिटवीन आना चाहिए था क्योंकि बिटवीन प्रीपोजिशन दो के बीच में लगती है और अमंग याद है हिमांशु आती है प्रीपोजिशन बिटवीन और अमंग कहाँ पर आता है बिटवीन दो के बीच में आता है और अमंग दो से ज़्यादा के बीच में आता है पर हमने अमंग लिख रखा है The measure of the larger angle is 36 degree more than the measure of the smaller. Find their measure. सिंपल सा क्वेश्चन है क्या बोला है कि यहाँ बनाना है चलो आओ बना क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ ऑनलाइन वालों को भी देखो भाई बोला क्या गया है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा उसके बाद में अगर एक एंगल दूसरे एंगल से 36 ज़्यादा है तो बताना है कि दोनों एंगल्स क्या होंगे हम क्या करेंगे एक एंगल को x मान लेंगे दूसरे को हमें मानना ही पड़ेगा कि 360 डिग्री उसे जोड़ेंगे सेकेंड एंगल हो जाएगा और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ जाएगी हाँ एक मिनट लार्जर एंगल 36 डिग्री नहीं ये वाली स्टेप मिटा दो इधर का इक्वल टू कर दो ऐसे कर दो अब एक वेरिएबल रह गया और एक वेरिएबल में दोनों एंगल्स आ गए तो दोनों का अगर हम सम करें तो 180 डिग्री आता है तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल x बन गए और जिससे हम सिंपली x की वैल्यू निकाल सकते हैं और x की वैल्यू में स्मॉलर एंगल सीधे सीधे x ही आ जाएगा हाँ सही और लार्जर एंगल निकालने के लिए x की वैल्यू रखेंगे और 36 ऐड करेंगे 180 कॉमन 36 डिग्री हाँ तो माइनस हो जाता है ये वाले से कर लो वो थोड़ा चलो नहीं कम इंटेंस तो यहाँ पे 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 36
4 40 और 4 44 124 ठीक है। 2x हाँ, is equal to 140 yeah अब इधर LHS में चिपका हुआ है मतलब मल्टीप्लाई में, LHS में चिपका हुआ है यानी हाँ मल्टीप्लाई में आ जाओ आगे तो लास्ट है बस। x is equal to 144 by 2 कैंसिल करेंगे 144 को 72 डिग्री, ये आ गया हमारा स्मॉलर एंगल 72 डिग्री स्मॉलर एंगल। सही चल रही है मस्त वीडियो, कैमरा क्वालिटी एकदम झकास है। स्मॉलर एंगल आ गया सीधे यहाँ पे बहुत हाँ सीधे लिख दो x की वैल्यू 72 डिग्री और लार्जर एंगल x प्लस 72 डिग्री। लार्जर एंगल है x प्लस 36 डिग्री सॉरी हाँ 36 नॉट x 72, का वैल्यू है x की वैल्यू है 72 डिग्री 72 डिग्री प्लस 36 36 3 108 होता है, मुझे 36 का टेबल 3 तक होता है, बहुत बार कैलकुलेशन है। ठीक है कुछ बोल दो, पढ़ने में मज़ा तो आया ही होगा। ठीक है कर दो एंड।